औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कनूज़ुल मारिफ़त शरीफ है, इसकी रवायत नंबर 73 है। सैयद महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जो मजज़ूब सालक नहीं है वो हलाक है, और जो मजज़ूब सालक है वो बहुत अच्छा है। मजज़ूब सालक जो है रुआनत में अच्छा ही रहता है। रवायत नंबर 74 फरमाया कि अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम अपने दोस्तों को जिस कदर ज़्यादा बलान देता है, इस कदर अताएँ भी ज़्यादा करता है। फिर आप एक शायरी लाए, तर्जुमा उसका है कि हम जिस शख्स को बला देते हैं तो उसका नाम वलियों की जमात में दाखिल करते हैं। ये बला हमारे ख़जाने का गोहर है, हम गोहर सब हर किसी को नहीं देते। रवायत नंबर 75 है। अक्सर मौके पर ये शेर पढ़ते थे, शायरी। तर्जुमा हम कहाँ, उसके जुल्फ़ों की जंजीर कहाँ, हमारे सर में अजीब दीवानगी है। इस वक्त आप सोबत वाली नेमत की जुदाई पर अफसोस करते थे, मना फ़राक आता था आपके तबीयत में, और उस वक्त दोस्ती की रिकबत में हिर्स दिलाने के लिए ये सिद्धी बेत पढ़ते थे। सुभान अल्लाह। पाड़े वेज हुआ मुँह उजारिंदे ने पूछा, माना पड़ोसी मेरे हकीम थे, मैं अनजान थी, मुझको पता ही नहीं चला। रवायत नंबर 76 एक मरतबा किसी पीछे हुए बिछाया हुआ सफ़ेद कपड़ा आपने देखा ज़मीन पर बिछा हुआ, तो उसके ऊपर आपने 2 रकात नमाज तो वज़ू पढ़ा। नफल पढ़ने के बाद फरमाया कि कपड़ा जो कि साफ़ सुथरा होता है वो कितना ना दिल को अच्छा लगता है। तो आपने फरमाया कि दिल जो साफ़ हो और पाक हो वो कितना ना पुरकशिश और हसीन होगा। लेकिन दिल की सफाई अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम के ज़िक्र के सिवा, उसके तजलियात के सिवा नहीं होती। दूसरे ख्यालात के ज़ायल के बगैर ये सारा सिलसिला नहीं चल सकता। और जो अल्लाह ताला के सिवा दिल से ख्याल नहीं निकलेगा, माना गैरुल्लाह के ख्यालात नहीं निकलेंगे, तब तक दिल ख़राब हो जाएगा, ख़राब ही रहेगा। रवायत नंबर 77 फरमाया कि मुर्दार पर बैठने वाली मक्खी हमेशा अपनी बैठने की जगह मुर्दार को ही करती है, माना हर हमेशा मुर्दार पर बैठती है। और शहद की मक्खी अच्छी फ़िज़ा में उड़ती है, जिसकी वजह से उसका मगज़ खुशबूदार होता है, और उसका डंग जो है, जो डंग मारती है, इसकी तबीयत के जोश की वजह से होता है। इन दोनों मक्खियों से मुराद एक तालिब दुनिया का है, जैसा कि है अद्दुनिया कनीसतुल आदम, माना तर्जमा दुनिया जो है आदम की क्रिप्टी है, माना गंध है। इन दुनिया के तालिबों की ये करार की जगह है, और ये दुनियादार हिम्मत की सुस्ती की वजह से पलीत जगह पर रह गए हैं, इसलिए इनको ज़रर भी इसके अलावा है और फ़ायदा कोई नहीं है। यानी दुनिया में जो तालिब दुनिया रहते हैं गंदगी में, तो उनको नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि मक्खी अगर ताम में बैठे तो ज़रूर उसको ज़रर पहुंचाएगी, वो ज़रर वाला कर देगी, और अगर आदमी पर बैठे तो आदमी उसकी वजह से ज़रूर बेआराम हो जाएगा। और शहद की मक्खी से मुराद अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम के तालिब हैं, जो कि अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम के शौक़ और ज़ौक़ वाले अतर से डूबे होते हैं, और जोश व जज्ब में आकर दुनिया की खबासतों से बिल्कुल आज़ाद और साफ़ होकर हकीकत और मार्फत की शहद के ज़ाहिर होने की जगह पर पड़े रहते हैं। मन हकीकत और मार्फत की जो शहद होती है ना, उसके ऊपर ही वो जाके बसेरा करते हैं, अल्लाह ताला के जो दोस्त होते हैं, और दुनिया की जो खबासतें हैं उनसे आज़ाद हो जाते हैं।
रात नंबर 78 है, फरमाते हैं कि दोस्तों हिम्मत करो और निस्बत की मुआफ़ज़त में ऐसी कोशिश करो कि उसको अपनी मिल्कियत में ले आओ। तो ये मुर्शिद कामिल की तरफ इशारा है, निस्बत उसके साथ ही जुड़ी रहती है। फ़नात इतनी कामिल होनी चाहिए कि आदमी जुड़ा रहे। कामिल अकमल मुर्शिद जो है तो पार लगाता है। आप फरमाते हैं फिर जहाँ भी रहो बादशाह बन के रहो। ये सुहबत और ये मिलना फिर हाथ नहीं आएगा, लेकिन अफसोस ये है कि किसी की कोई चीज़ गुम हो जाती है तो उसके लिए कोशिश करता है। आदमी इस चीज़ की कदर करे, अपने पीर की कदर करे। रात नंबर 79 फरमाया कि तालिब को चाहिए कि कब्ज़ अल्लाह ताला का इसम काबिज़ है, उसके असर से क्या होता है कि बातिनी जो अहवाल होते हैं उनके ऊपर पर्दा आ जाता है, तो उसको रुआनत में कब्ज़ कहते हैं। आप फरमाते हैं कब्ज़ की हालत में पहले से ज़्यादा मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। अगर फ़िक्र व मुराक़बे में कब्ज़ हो जाए तब भी ज़िक्र और दूसरे अशगाल में मशगूल हो जाए। मतलब यह है कि हर हाल में हिम्मत करो और थक न जाए, क्योंकि थकने में वो सुस्त हो जाएगा। और तलब जो अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम की हिम्मत के सिवा नहीं होगी। इस बात पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक शायरी पढ़ी, क्योंकि आप सिंध में रहते थे। और साईं को एक आपको चीज़ बताऊं, साईं महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद साहब के जो नौकर थे वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से मिले थे। माना इतना नज़दीक होगा ना, वो 40-50 साल का होगा फ़र्क। तो भिटाई साहब कोई आगे इतना नहीं था, इतना ही करीब था, माना इतना पीरियड। भिटाई साहब का बेत लाए कि डोथन चे सुदूर माना केच पराव पंथ, ससी को जो होते हैं डेजर्ट रेगिस्तान के इलाके में, उन्होंने कहा कि केच जो जाती लसबेलों की तरफ जाते हैं कराची से आगे, ये दूर रास्ता तो बहुत ही दूर है। पाना पे पूर्व विख वधाएं वेतरी, माना इस ख्याल में और ज़्यादा अपनी जो कदम उसने तेज़ कर लिए। तर्जमा उर्दू में है, चरवाहों ने उसे ससी को कहा कि केच की मंजिल दूर है। ये सुनते ही फिराक की मारी ससी ने कदम और तेज़ कर लिए। तो अल्लाह ताला के जो तालब हैं उनको जब पता चलता तलब अगर सच्ची है, भाई ये मंजिल तो इतने अरसों में, तो वो फिर ठहर नहीं जाते और तेज़ कर देते हैं। भले कब्ज़ की कैफियत हो, अहवाल सारे बंद हो, लेकिन वो अपना इरादा नहीं छोड़ते, वो तेज़ लगे रहते हैं अपने मुर्शिद के कहने पर। दूसरा शेर पढ़ा आपने भिटाई साहब का, ते विख वेझी कई जा खुई खयाई छिके छिनाई पंध मुड़ई पब जो। माना उस कदम ने और नज़दीक किया जो सच्ची मोहब्बत व फराक में इसने उठाया था। माना उन्होंने कहा ना भाई दूर है, तो भिटाई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बाजार ससी है, बातनी तौर पर कामिल होते हैं जो पैदल चलने वाले रुआनत में तालिब, वो कहते रास्ता दूर है तो और ज़्यादा अपने कदम बढ़ाते हैं और तेज़ हो जाते हैं। आप फरमाते हैं खींच तान करके उसने ये मंजिल तय की। रात नंबर 80 ख्वाजा उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की मलफूज़ात में लिखा हुआ है कि दिल वो है जिसमें अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम की याद हर वक्त जारी हो, माना ज़िक्र जारी रहे। अल्लाह ताला के ज़िक्र के बगैर ये सरवे गोश्त का टुकड़ा है जो बाएं पुस्तान के नीचे हर इंसान को जानवर को लगा हुआ है, और इसको काट कर कुत्ते को देना चाहिए। देखो ना कितना अल्लाह ताला के दोस्त जो हैं गैरतमंद होते हैं कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब, यहाँ दूसरी जगह पर कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जब हमारा जिक्र किया जाता है तो उनके दिल जो है वजद में आ जाते हैं। वजद में माना नाचना, तो दिल धड़कता रहता है ऊपर नीचे। तो अल्लाह ताला का जो जिक्र होता है उसमें वो बुज़ुर्ग उसको मसरूफ़ करते हैं। तो आप फरमाते हैं कि अगर जिसका दिल अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल नहीं है, क्योंकि ये एक शर्त है ना,
कुरान पाक में शर्त है कि मेरे ऐसे बंदे हैं जो उठते बैठते सोते करवट लेटे हुए ज़िक्र में मशगूल रहते हैं, सोते हुए। था मकसद ये है कि ये ज़बान ज़िक्र तो नहीं हो सकता ना, कि कलम ही ज़िक्र ही होता है, या दूसरे लताफ़ में अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो जाते हैं। आदमी अगर सो भी जाए फिर भी ज़िक्र चलता है। इस तरह भिटाई साहब का एक शायर है सिंधी में, तन तस्बी मन मणियो दिल दंबूरो जिन, आगे कहता है सुताए सुहन निंड इबादत जिन जी, मना दिल को जिन्होंने, जैसे भिटाई साहब तंबूरा बजाता था वो अल्लाह ताला अल्लाह उस जिक्र में होता था उसका, तो उसका अपना तरीका था अरवानत का। तो खैर, तो आपने ठट्टे में थे कि किसी ने बताया कि ये आदमी है 3 दिन है सोया हुआ है। आप ऊपर थे, नीचे आए, माड़ी से नीचे आए तो देखा कि उसका जिक्र तो चल रहा था और उसकी रूह जो आगे गई हुई थी जहाँ उसको जाना था। जिंदा था आदमी लेकिन रूह सैर पर गई हुई थी जहाँ जाना था वहाँ। आपने कहा कि ऐसे आदमी सोते ही सही है, क्योंकि इनका तो जिक्र जारी हो सारी है ना, जिक्र तो बंद नहीं होता। सुभान अल्लाह। फरमाया कि ख्वाजा उबैद रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात में लिखा हुआ है कि दिल वो है जिसमें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की याद हर वक्त जारी हो। इसके अलावा ये गोश्त का एक टुकड़ा है जो बाएं पुस्तान के नीचे हर इंसान या ख्वाह जानवर के होता है। अगर अल्लाह ताला का उसमें ज़िक्र नहीं चल रहा, अल्लाह ताला की याद इंसान के दिल में नहीं है, फिर वो दिल काट कर कुत्ते को देना चाहिए। यानी कि बुजुर्गान दीन जो इतनी नफ़रत करते थे ऐसे दिल से जो दिल अल्लाह का जिक्र न करे, ख़ास तौर पर मुसलमान के दिल। इसीलिए तो है कि आदमी पीरे तरीक़त पकड़ ले, उसे कला भी जिक्र ले ले। ये कोई मजाक वजाक नहीं होता। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, ये क्या है? यहाँ दूसरी जगह पर है अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में ही है कि जब मेरा जिक्र मेरे बंदों के सामने किया जाता है तो उनके दिल जो है वजद में आ जाते हैं। वजद क्या होता है? रक्स तो होता है तो दिल धड़कता है ना, तो दिल का बाकायदा धड़कना अलग शुरू हो जाता है अल्लाह के ज़िक्र में। तो उसका कमाल जो है, शर्त पहली है कि पीरे तरीक़त को पकड़ा जाए जो कामिल अकमल हो, उससे कलबी ज़िक्र है, दूसरी चीज़ें तो उसमें फ़ायदा है। रात में कासी फरमाया कि अहले दुनिया के जो दुनिया के मोहताज होते हैं, माना दुनियादार जो होते हैं या दुनिया को पसंद करने वाले होते हैं, वो दुनिया के मोहताज होते हैं। और अगर उनकी खबासतें, दुनिया की खबासतें देख लें, दुनिया की खराबियाँ देख लें तो उसको ऊपर थूक दें, बल्कि थूके भी नहीं। लेकिन क्या करें, उनको बातनी बसीरत नहीं होती, उनकी मत मारी जाती है। रायत नंबर 82 फरमाते हैं कि सब आदमियों में ख़राब आदमी वो है जो कि दुनिया को दोस्त रखे। एक तो उस दुनिया को दोस्त रखे और दूसरा उस खर्चने में बुखल करे, माना कंजूसी करे। क्योंकि अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम की उसके ऊपर लानत है, जैसा हदीस शरीफ में आया है कि लोन अब्दुद दुनिया व लोन अब्दुद दराहिम, तर्जमा दुनिया और पैसों के बंदे पर लानत है। वो आदमी नहीं है बल्कि चूहे की मिसाल है। इस बात पर एक शेर पढ़ा। तर्जमा, दुनिया ऐसी नहीं है जिसके ऊपर रशक किया जाए, फ़ख्र किया जाए, बल्कि इसके न होने पर गम करना बेफ़ायदा है। क्योंकि आखिरत है ना। अब आमनत बिल्लाह या मालिक यौमिद्दीन हम कुरान पढ़ते हैं, अलहम्दु शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब मालिक यौमिद्दीन जो होता है तो उसमें तो हिसाब किताब लिया जाएगा ना, तो हर चीज़ का तो जितना बोझ कम होता है, जो बुजुर्गान दीन जो जिनको अल्लाह ताला फजल करता है वो आखिरत को समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली तौर पर उनका पक्का अकीदा होता है और ईमान आना चाहिए। क्योंकि अब मुसीबत ये है कि हम ज़बानी कलामी मुसलमान जो हैं, हम ज़बानी कलामी तो आखिरत की बात करते हैं,
لیکن عملاً کیونکہ ہمارا جو سسٹم سارا سویا ہوا ہے کن کا مر جاتا ہے، اور نفس ہمارا زندہ ہوتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، اور نفس ہمارے کا جو جہان ہے وہ عالم یہ جہاں ہم رہتے ہیں وہ ہے. تو عالم ناسود ہے ان کا. تو عالم ناسود اس کا ایمان ہی نہیں ہے. نفس جو شیطان کی قسم ہے اس کا ایمان نہیں ہے آخرت پر. جب ایمان نہیں ہے تو پھر وہ کیسے، وہ بازار دیکھنے میں انسان ہوتا ہے، بھائی مسلمان نام فلانا ہے، لیکن اس کا نفس زندہ ہوتا ہے یہ ہمارا، اور ہمارے کا کنٹرول ہوتا ہے دماغ کے اوپر. دماغ مانا ایک آدمی نشے میں جیسے ہوتا ہے، وہ سارا کنٹرول وہی کرتا ہے. تو اس آدمی کا ایمان نہیں ہوتا آخرت پر. اور وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو پاگل سمجھتا ہے، یعنی کہ یہ اتنا ہوتا ہے. نمبر 83 فرمایا کہ جو دنیا دار کا یار ہے، جو دنیا دار آدمی ہوتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا یار نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ خوار اور خراب رہتا ہے ایسا آدمی. آیت نمبر 84 فرمایا کہ جس کو دنیا کی دوستی ایک بال برابر ہوگی اس کو ایمان نہ ہوگا. اس بات پر سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بات پر اگر ہمیں کوئی قرآن شریف دے تو ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھا لیں، کیونکہ دنیا کے دوست کو ہرگز ایمان نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور جس نے دنیا کو چھوڑ دیا تو بھلی وہ سویا رہے، وہ آزاد مرد ہے. تو منع یہ دنیا ہے. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے آثار لطیف میں کہ آپ کو اس میں ہی آئے گا. تو کوئی مسلمان مرد تھا، وہ سویا تھا کسی درخت نیچے. تو کوئی ٹائم آیا عبادت کا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی اٹھو پڑھو کچھ نماز. اگر اس نے سوتے ہوئے جواب دیا کہ اے بزرگ میں نے دنیا کو ترک کر دیا ہے. پھر آپ نے کہا بھائی سو ہی رہو تم. تو وہ چیز آئے گی آگے. آیت نمبر 85 سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی اگر اسبابوں کو چھوڑ دے تب بھی اللہ تعالیٰ مطلق رزاق ہے، کیونکہ جب تک رزق کھانے والے موجود ہیں تب تک رزاق بے سبب رزق دیتا رہے گا. اب جنت میں دے گا، وہاں نفس نہیں ہوگا نہیں ہمارا شمارا، تو وہاں ایک اور سسٹم ہوگا. تو ان کو پتہ ہے کہ ہم اس چیز کو کھا رہے ہیں وہی چیز ہو رہی ہے. کسی چیز کو کھائیں گے نا وہ چیز بھری رہے گی. لیکن ان کا ادھر دنیا میں عقیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ نفس ہے وہ اس کا عقیدہ نہیں ہوتا اس چیز کے اوپر. نفس سے اگر گزر جائے تو پھر بھی پروٹوپلازما کا جو جسم ہے ہمارا ادھر دنیا میں جہاں رہتے ہیں، تھوڑی چیز یہ ہماری غذا ہو سکتی ہے جینے کے لیے. ہم تو کھانے کے لیے جیتے ہیں. کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفت جو ہے رزاق جو ہے رزق کھانے والوں کے لیے ہے. پھر مثنوی کا شعر پڑھا وہ جو حضرت رومی کا ہے کہ میاں توکل کرو ہاتھ پاؤں نہ چلاؤ، تمہارا رزق تم سے زیادہ تم پر عاشق ہے. ہر ایک دانے پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بیٹا فلاں کا یہ نصیب ہے. آیت نمبر 86 فرمایا کہ اسباب کا ترک کرنا جو کہ ہمارے پیر و مرشد سائیں روزدنی کے طریقے عالی میں ہے، دوسرے مشائخ کے طریقے میں نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس کسب جو ہے اس کی بندش ہے. دوسرے اگرچہ صاحب حال و کمال کے تھے لیکن کسب کرتے تھے. سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ ملفوظات شریف سائیں کی ہے. اس طرح کے اور بزرگ ہو کے گزرے ہیں. بہرحال سائیں روزدنی کے طریقے میں جو کامل اکمل ہوتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
रवायत नंबर 87 फरमाया कि मैंने रूहानी वारदात में देखा है कि मैं और सैयद रोज़ुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह दोनों जमात को पीछे छोड़कर अकेले एक मैदान में जा रहे हैं। फिर ऐसा हुआ कि पीर साईं एक तरफ रवाना हो गए और मैं अकेला सिवान के पहाड़ों से दूसरी तरफ रवाना हुआ। फिर दोपहर को फिर इस बात को मैंने पीर साईं रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में अर्ज़ किया। आपने फरमाया जो सर पर चीज़ आएगी वो बेहतर है। कोई बात थी? बात नहीं। रात नंबर 88 है। फरमाया कि सोरठ के मुल्क, सोरठ उसका मुल्क माना कच्छ भुज राजस्थान में एक बुजुर्ग चिश्ती तरीके के ख़ानदान में से था। उनके साथ हमारी मुलाकात हुई और उसके पास एक किताब थी। उस किताब में लिखा था कि एक कामल बुजुर्ग अपने हाथों से एक मस्जिद बना रहा था। तो उसमें यह होता है ना, ईंटें देने वाले कतार में खड़े होते एक दूसरे को देते रहते हैं। तो ईंटें दे रहे थे, बुजुर्ग जो ईंटें लगा रहा था, दीवार बना रहा था। इस बीच में तर्क और तवक्कल के बात में माना कि बाब में बात चली कि तर्क क्या है, तवक्कल क्या है। इस बुजुर्ग को जो उस वक्त ईंट मिली थी वो अपने हाथ में लेकर पकड़ के बैठ गया, ठहर गया। और इमारत बनाने में जो बन रही थी वो काम रुक गया। इस वक्त जो कतार ईंटों की हाथों हाथ आ रही थी वो ठहर गई। तब बुजुर्ग ने फरमाया कि तर्क और तवक्कल का रास्ता ये है, जब खर्च करने में बुखल करोगे तब पीछे से जो आ रहा है अल्लाह ताला की तरफ, माना जो पीछे से जो चीज़ आ रही है वो रुक जाएगी। इसी तरह है कि खर्च करोगे अल्लाह के नाम पर तो अल्लाह ताला देगा। फिर आप मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की चीज़ लाए हैं मसनवी से, जो है वो सब राह इलाही में दे दे। और तब तक तुम निजात को नहीं पहुँचोगे जब तक दिल की पसंदीदा चीज़ जो है अल्लाह ताला की राह में न दोगे। नफ्स रुकावट पैदा करता है, लेकिन एक मरतबा अगर दिया जाए अल्लाह के नाम पर और प्रैक्टिस जारी की जाए तो इंशाअल्लाह उस आदमी को फतेह मिलती है, आस्ता आस्ता देना शुरू करता है। 89 नंबर, रवायत नंबर 89 फरमाया कि अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम की तलब का फ़ायदा उसको होगा जिसके आगे कख और लख, एक तिनका और 1 लाख रुपया, खाक और लाख बराबर हों। माना तिनका और 1 लाख रुपया उसके बराबर हों, माना उस दरवेश के सामने कोई अहमियत ना हो, तो अल्लाह ताला को तलब करेगा तो फ़ायदा उसी को होगा।